तो एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर हो गया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक, चैप्टर नाम क्या है? सरली सिंप्लीफिकेशन। देखो, तुमको बोलना नहीं है, बोलना मत, केवल सुनते जाना, क्योंकि ये चीज़ पढ़ चुके हो ना कल। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसमें एक मतलब इसमें किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको केवल सिंप्लीफाई करना है, केवल सॉल्व करना है, यानी कैलकुलेट कर देना है। जैसे लिखा है 4/42 गुणे 1/6 प्लस 7/9 गुणे 81/21, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो इसको क्या करोगे? इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो जो भी इसमें रहेगा यानी जो कट रहा हो उसको काट दो। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या सीखते हैं? बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम कहता है कि BODMAS, समझ पाए? अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? कोई चीज़ अगर ब्रैकेट में रहेगा, BC का मतलब होगा ब्रैकेट, O का मतलब होगा ऑफ, D का मतलब होगा डिवाइड, M का मतलब होगा मल्टीपल, A का मतलब होगा ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले क्या करोगे? जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको सॉल्व करोगे, यानी ब्रैकेट हटाओगे, उसमें जो भी कहेगा जोड़ने घटाने या गुणा करने का उसको करोगे। उसके बाद में ऑफ लिखा रहेगा, ऑफ का मतलब का होता है। ठीक, अगर का रहेगा तो ब्रैकेट के बाद में का वाला सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है, ये नहीं कि इसको यहीं से सॉल्व करने लगे, पहले शुरू से स्टार्ट करें मैं तुरंत सॉल्व करने लगे, नहीं। जहाँ पर जैसे पहले इसमें से देखो डिवाइड वाला कहीं साइन है? डिवाइड वाला साइन नहीं है। ठीक, तो इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड वाला साइन नहीं है, मल्टीप्लाई ये है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे। 6×7=42, प्लस लगाए प्लस लगा दो, तो 7/9 मल्टीप्लाई 81/21, ये हो गया। इस उसके बाद में फिर 7 लिखो, 7/9, यहाँ पर 81 है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 कम 9 और 9 9 81 हो गया, 7×3 21, तो ऊपर क्या बचा? 9। ऊपर बचा तुम्हारा 9 और 3। ये बात समझ में आया? 7 से 21 को काट दिए, 9 से 81 को काट दिए, तो 9/3 बचा। अब क्या करना है? प्लस 7×3 21, 21 हो 9 30, 30/3 हो गया। ठीक है, तो कोई इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, केवल सिंप्लीफाई करना रहता है। इसको इस रूप में सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिख लो। कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं, उसको लिख लो। ठीक है, फार्मूला लिखो, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले हैं। फर्स्ट करके लिखो, A+B का होल स्क्वायर, ये होता है A² + B² + 2AB, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, देखो इधर, फिर क्या करो? एक बार ऐड करो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को, एक बार ऐड करो। तो जब ऐड करोगे इसका इसको, तो A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? और फिर जब इसमें दोनों को ऐड करोगे तो A² देखो इधर, A² क्या हो गया? एक बार A इधर है, एक बार इधर, तो 2A² हो गया। ये बात समझ में आया? B² यहाँ पर है और B² यहाँ पर है, तो B² यानी 2B² हो गया।
ये बात समझ में आ रहा है। और ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट कट गया, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर? कुछ नहीं। अब इसको फिर से लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन कर लिया आपने, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इस रूप में लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो इसको तीसरा नंबर फार्मूला नंबर 3 इसको डालकर लिख सकते हो, ठीक। इन दोनों के समीकरण की सहायता से ये तीसरा समीकरण बना है, यानी तीसरा फार्मूला। इन दोनों को ऐड कर दिए, ठीक, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस था क्योंकि ऐड किए है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था उसको इस साइड में ले आए तो बटे में हो गया, और क्या बचा? 2। समझ गए कि नहीं? तो इसको भी लिखो। देखो एक बार जोड़े थे, अब की बार क्या करेंगे? हटाएंगे, यानी समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड घटाएंगे। पहले ऐड किए थे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बराबर लगा है तो बराबर लगा दो। जब घटाया जाता है तो साइन चेंज कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो गया। अब जब इसको घटाओगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या? कुछ नहीं बचा। बी स्क्वायर है प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में, तो ये कट गया, अभी प्लस में है, ये प्लस है, और इसका साइन चेंज किया तो ये भी प्लस हो गया, तो क्या हो गया? 4ab। इतना बात समझ में आया? और फिर इसको लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब 4ab है ना, तो ab को इस साइड भेज दो, a b बराबर 4। अब लिखिए 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फार्मूला नंबर 5 लिखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 लिख लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरह फार्मूला नंबर 7 a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। तो टोटल 7 से 8 फार्मूले अलजेब्रा के हैं, जो क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है इसमें बार बार यूज होंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस फार्मूले से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे से याद भी कर लो और इसको लिख लो। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें क्या करोगे? पहले 12 है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर 13 माइनस 12 और फिर डिवाइड का साइन है। तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर का क्वेश्चन है, देखो इधर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करोगे। तो 12 को उसी तरह लिख दो, सोल्यूशन यहाँ पर डाल दो। 12 को उसी तरह लिखोगे, माइनस है तो माइनस लगा दो। ब्रैकेट के अंदर देखो क्या करना है, पहले भाग है तो ब्रैकेट के अंदर जो अगर पहले भाग रहेगा, ठीक, तो पहले भाग करोगे, डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस करोगे। तो 13 को उसी तरह लिख दो। 12 भाग की हो 13 से, तो जो भाग होता है अगर उसको गुणा में चेंज करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, यानी ठीक है। तो जैसे लिखा है 12 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/13, क्योंकि हमने भाग को गुणा में चेंज कर दिया। और जब भाग को गुणा में चेंज करते हो तो उलट करके लिखते हैं, तो उसका इन्वर्स कर देते हैं, ठीक। फिर इसको लिखो 12 माइनस 13 माइनस 12/13 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखो 12 माइनस
13 3 है, 13 3 कितना होता है 169, 169 माइनस 12/13। इसको ब्रैकेट में इसी तरह लिखो भी तो 12। अब 169 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और फिर हो गया तुम्हारा 6 में से गया 5 और 1 यानी 157। अब जब फिर इसको सॉल्व करोगे तो 13 का गुणा 12 में करोगे। देखो इधर समझ में आ रहा है कि नहीं, 13 का गुणा 12 में करोगे तो 12, 13 दूनी 26 के 6, और फिर 13 कम 13 और 26 का 6 2 बचा था ना केरी, तो 13 कम 13 और 2 15 यानी 156। 156 में से 157 माइनस करोगे, 156 में 157 माइनस करोगे तो बचा तुम्हारा 13। फिर यहाँ पर कर दो। अब 156 में से 157 घटाओगे, यानी कम में से जब ज़्यादा घटाया जाता है तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो 56 में से 57 घटाओगे तो क्या बचेगा 1/3, 1/13। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, ठीक, तो बॉड मास के नियम पर लगेगा। ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट है ना, ये इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करोगे। फिर अगर आप लिखा रहेगा यानी का लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद में फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको भी लिख लो। प्रश्न नंबर 2 20 दिया हुआ है, प्लस है, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। और जैसे यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दो तो ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक, समझ पाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर का सॉल्व करोगे, फिर मझला ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है उसको सॉल्व करोगे, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करोगे। तो उसको इसी तरह लिखो, सोल्यूशन तो डला हुआ है 20 प्लस मझला ब्रैकेट लिख दिए, फिर 9 माइनस 5 प्लस 6। देखो सबसे पहले क्या करोगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे। छोटे ब्रैकेट में 6 माइनस 4 तो तुम्हारा क्या हो गया 2, और फिर मझला ब्रैकेट लगाए थे बड़ा ब्रैकेट। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो उसका ब्रैकेट हट जाएगा। अब जो मझले ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है, तो लिखो 20 प्लस ये 9 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 9 2 क्या हो गया 11, 11 माइनस 5, मझला ब्रैकेट लगा दिए, फिर आप बड़ा ब्रैकेट कर दिए। समझ में आ रहा है। फिर लिखोगे 20 प्लस 11 में से 5 जाएगा क्या होगा 6। अब इसके अंदर जो सॉल्व कर लिए तो मझला ब्रैकेट हट गया, केवल क्या बचा बड़ा ब्रैकेट बचा। अब 20 में 6 जोड़ोगे तो तुम्हारा 26 हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। सोल्यूशन 80 गुणे, ये कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, और ये है तुम्हारा मझला ब्रैकेट, और ये है तुम्हारा छोटा ब्रैकेट। तो पहले क्या करोगे, छोटा ब्रैकेट में जो दिया है उसको सॉल्व करोगे। पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करोगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको इसी तरह लिख दोगे 56 माइनस मझला ब्रैकेट, यहाँ पर गुणा कर सकते हो 8 सते 56 हो गया, प्लस अब इसके अंदर पहले सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10, क्योंकि पहले गुणा होगा ना। पहले क्या कहता है, भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस 13 माइनस 2 लिखा है तो यहाँ पर पहले नहीं घटा देना है कि 13 में से 2 घटा दो फिर उसके बाद में गुणा करो, नहीं, पहले गुणा करोगे। क्यों, क्योंकि पहले बॉड मास का नियम कहता है कि पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे। तो डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे। 5 दूना 10, इतना बात समझ में आया। अब इसको फिर यहीं से स्टार्ट करो, 80 मल्टीप्लाई 56 प्लस 13 में से 10 जाएगा क्या बचा 3। अभी छोटा ब्रैकेट हट गया, केवल मझला ब्रैकेट बचेगा, और फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है, फिर मझला ब्रैकेट का, फिर बड़े ब्रैकेट का। तो अब मझले ब्रैकेट के अंदर का क्वेश्चन सॉल्व करो, 80 मल्टीप्लाई 56 लिखोगे, फिर 56 में 3 जोड़ दिए कितना हुआ 59। अब यहाँ पर मझले ब्रैकेट के अंदर था तो ये हट गया तुम्हारा, केवल क्या बचा बड़ा ब्रैकेट। जब इसको सॉल्व करोगे तो 56 में से 62 जाएगा तो क्या बचेगा 80 का मल्टीप्लाई करोगे 56 में से 62,
कम में से जब ज़्यादा घटाया जाएगा तो 62 में से 56 घटा दो, 62 में से जब 56 माइनस करोगे तो तुम्हारा 3 बचेगा, लेकिन कम में से ज़्यादा माइनस कर रहे हो ना, यानी 56 से 62 कर रहे हो तो 3 तो बचेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो -3 तुम्हारा 3 हो गया, क्योंकि 8 3 24 -24 ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ पाए इस तरह के क्वेश्चन को? अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, 14 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर 12 माइनस मझला ब्रैकेट, 9 माइनस ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस 6 माइनस 2, और फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब इसको बोलते हैं, ये भी ब्रैकेट है, देखो इधर 6 माइनस 2 के ऊपर जो ब्रैकेट लगा है लाइन वाला, रेखा वाला, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो जो सबसे पहले अब देखो, अगर जिस नंबर पर बार लगा होगा उसको पहले सॉल्व करोगे, फिर छोटा ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, ठीक। और जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें पहले क्या करोगे, पहले ऑफ वाला यानी का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब यानी माइनस करना, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है, तो उसको उसी तरह लिखते चले जाओ। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 12 माइनस ये मझला ब्रैकेट है, इसको इसी तरह लिख दो। 9 माइनस ये छोटा ब्रैकेट है, 7 माइनस 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4। पहले बार वाला हटाओगे, फिर जब बार के अंदर जो दिया रहेगा उसको जब सॉल्व कर दोगे तो वो ब्रैकेट हट जाएगा, फिर आपने मझला ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इतना समझ में आया? फिर देखो 14 माइनस 12, अब क्या करोगे, जो छोटा ब्रैकेट है पहले हमने 12 वाला ब्रैकेट हटाया, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करोगे, मझला ब्रैकेट माइनस 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। अब जब जो छोटे ब्रैकेट के अंदर है उसको जब सॉल्व कर लिए तो छोटा ब्रैकेट हट गया, फिर तुम्हारा मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इतना समझ में आया? फिर लिखोगे 14 माइनस 12, अब मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करोगे, 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचा। अब इसको अब केवल बड़ा ब्रैकेट बचा, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे, 14 माइनस 12 में से 6 गया, क्या बचेगा 6। अब 14 में से 6 घटा दोगे तो तुम्हारा 8, ये तुम्हारा आंसर होगा। कैलकुलेशन समझ में आया किस तरह सॉल्व किया जाता है? पहले बार हटाओगे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, वो फिर फाइनल रिजल्ट लिख लो। इसको भी उसी तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको भी इसी तरह सॉल्व करोगे, पहले क्या करोगे, पहले बार वाले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक, फिर फाइनल रिजल्ट। तो उसको भी लिखो उसी तरह, 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 16 माइनस मझला ब्रैकेट को उसी तरह लिख दोगे, फिर 14 माइनस छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में ये है तुम्हारा 18। अब जो बार के नीचे दिया है जो बार वाला ब्रैकेट के, उसको पहले सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है, 8 3 तुम्हारा 11 हो गया, फिर छोटा ब्रैकेट लगा दिए, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, फिर उसको उसी तरह सॉल्व करो। 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 16 माइनस मझला ब्रैकेट को उसी तरह लिख दोगे, 14 माइनस अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करो, 18 में से 11 जाएगा तुम्हारा 7 बचा, और फिर मझला ब्रैकेट लगाओगे और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब फिर 12 वाला ब्रैकेट हो गया, छोटा ब्रैकेट हो गया, अब मझला ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करोगे, 25 माइनस 16, फिर माइनस लगा हुआ, अब 14 में से 7 घटाओगे 7, अब केवल तुम्हारा फाइनल बड़ा वाला ब्रैकेट बचा, 25 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक। अब सारा ब्रैकेट हट गया, अब फाइनल इसमें से 9 में से 25 में से 9 घटा दो, तुम्हारा बचा 16, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया? इसको भी लिखो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6, इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करोगे, ये मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंपल में चेंज करेंगे, 5 31 31/6 हो गया, इतना वाला समझ में आया। फिर 8 चौक 32, 32 3 35 हो गया, 35/8, अब 8 दूनी 16, 16 17 भाग 17,
17/8। अभी हम लोग ने जाना है कि अगर भाग में रहेगा तो उसको पहले क्या करोगे, गुणा में चेंज करोगे। जब गुणा में जब चेंज किया जाता है तो उसको इन्वर्स कर दिया जाता है, यानी उसको उल्टा कर दिया जाता है जो भी लिखा रहता है। तो 31/6 गुणा करोगे 35/8, और फिर जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या कर दो, इन्वर्स, इन्वर्स में चेंज करोगे तो 17 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब 8 से 8 कट गया तुम्हारा, और फिर इसको किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब 31 और 35 का गुणा करना है तो गुणा करके देख लो उस तरह, अगर टेबल नहीं याद है तो 31 कर दो। 31 से करोगे 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 3 पचे 15 का 5, 1 बचा, 3 त्रिका 9 और 1 10। ये बात समझ में आया। 5 का करोगे 5 3 8 और फिर 10, 185। 31 और 35 का गुणा करोगे तो कितना होगा तुम्हारा, 1085 और बटा 17 छक्का 102। अब अगला प्रश्न देखो, 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर 1/3 फिर का लिखा हुआ है, फिर मझला ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट फिर बार भी है। तो इसको पहले क्या सॉल्व करेंगे, जो बार के अंदर दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करोगे। तो उसको इसी तरह लिखो, 22 माइनस 1/3 का मझला ब्रैकेट 42 प्लस छोटा ब्रैकेट 56 लिखो। 8 हो गया, 8 9 कितना हो गया तुम्हारा 17। अब जैसे इसको अंदर सॉल्व किए तो बार हट गया, फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब फिर क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। 222 माइनस 1/3 का, फिर इसको मझला ब्रैकेट 42 प्लस 56 में से 17 घटाओगे तो 16 में से 17 घटाओ तो कितना हो गया 9। और फिर यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 39। फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे ना, तो छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पर मझला ब्रैकेट लिखोगे फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर इसको सॉल्व करो, 222 माइनस 1/3 का, अब मझले ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करोगे। 9 2 11 का 1 हो गया, फिर एक 4 4 4 8 81 बटा तुम्हारा ये हो गया। अब का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 222 माइनस 1/3 गुणे 81। अब जब इसको 81 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 27 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 27 बचा। अब 222 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5 बचा, फिर बचा तुम्हारा 1, यानी 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी 195। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो अगला प्रश्न देखो, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन मार्क का है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसको सॉल्व करो। पहले क्या करोगे, हमने बताया था कि पहले का वाला सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले हम का के जो का लिखा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो का मतलब होता है गुणा, तो 72 भाग करो, फिर 9 गुणा 1/3 हो गया तुम्हारा, प्लस 2/3, इसको इस तरह लिख दो। फिर फ्रिक्स मिक्स में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल में कर दो, 2 एकम 2 तो 3 मल्टीप्लाई तुम्हारा 3/2 हो गया, ठीक। इतना बात समझ में आया। फिर इसको सॉल्व करो, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर इस 3 से इसको आपने कट कर दिया, फिर लिखो 72 भाग 3 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से 2 से 2 भी काटा जा सकता है, यानी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ सब कट गया, ठीक है। इधर सब कट गया तो क्या बचा, केवल 1 बचा, तो उसको 1 लिख दो यहाँ पर। अब ये क्या है, भाग का, इसका भाग का साइन लगा है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज किया जाता है तो जिससे भाग करते हो उसका इन्वर्स हो जाता है, यानी उल्टा लिख देते हैं। 1/3, ये 3 था तो 3 को इन्वर्स कर दिया, यानी इसको उल्टा कर दिए, तो 1/3 हो गया, और प्लस 1। अब जब इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से इसको काटो, 3 दूना 6,
एक कैरी हुआ, एक बचा, इधर हो गया 12, तो 4 3 12 हो गया, प्लस 1 यानी 25। ये आपका फाइनल रिजल्ट, इसको भी लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर क्या है, 67,895 गुणे 67,895, फिर माइनस 37,895, 37,895 और फिर बटा 3,000। इसको क्या करना है, सरल करना है। ठीक, सरल कीजिए। देखो 67,895, 67,895 फिर माइनस 37,895, 37,895। अभी हम लोगों ने फार्मूला अलजेब्रा का पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ये होता है, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये बात समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या करिए, ए की जगह पर आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो, जो 67,000 है 67,895 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको आपस में 2 बार गुणा करना। जैसे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर मतलब ये तो हुआ 4 गुणे 4। इसी तरह तो 67,895 67,895 लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर रूप में नहीं लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। इसी तरह 37,895 है गुणा 37,895 है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगाओ और फिर 37,895 का स्क्वायर कर दिया आपने। इतना बात समझ में आ रहा है। और फिर नीचे दिया हुआ है तुम्हारा 3,000 30,000। अभी तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको इस तरह लिख दो 67,895 प्लस 37,895, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दिए। जैसे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह पर तुम्हारा 67,895 हो गया, बी की जगह पर 37,895 हो गया। और इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने एक ब्रैकेट में ए और बी दोनों को ऐड कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी इसको घटा देंगे। 67,895 माइनस 37,895। इतना बात समझ में आया। ठीक, अब इसको किस रूम में लिख सकते हो, 30,000 दिया हुआ है। अब 67,000 में से 37,000 अगर 895 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 67,895 माइनस 37,895। 67,895 से 37,895 घटाओगे तो तुम्हारा 30,000 बचेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर 67,895 माइनस 37,895 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 67,895 माइनस 37,895 दिया है, तो ये दोनों का कट। इतना बात समझ में आया। अब इसको केवल जोड़ दो 5 में, यहाँ पर लिख दो 5 में 5 आपने ऐड किया तो क्या हुआ 10, 0 लिख दिया, 1 बचा 9, 9 तुम्हारा कितना हो गया 18, 9 में 9 जोड़े 18 और 1 बचा था 19 हो गया। फिर एक कैरी हुआ 8, 8 8 16, 16 जो हासिल बचा था 17 हो गया। अब यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 7 7 7 14, और जो हासिल वाला आया था उसको ऐड करोगे तो 15 हो गया। 15 का 5 लिख दिए, फिर 1 बचा। अब यहाँ पर 3 है 6, 6 3 9 और 1 10, यानी 10,000 1,05,790। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आया। तो जो हमने अलजेब्रा वाला फार्मूला पढ़े थे उसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इसको भी लिख लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, 247 गुणा 247 गुणा 247 माइनस 137 गुणे 137 गुणा 137, फिर बटे में है 247 गुणा 247 प्लस 137 गुणा 137 प्लस 247 गुणे 137 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसको सॉल्व करना है। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक, तो ए क्यूब कब होता है, जैसे मान लो कोई दो लिखा हुआ है तो 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आपस में ही वो संख्या 3 बार गुणा हुआ है, वही क्यूब होता है। तो यहाँ पर लिखा है 247 247 247, 3 बार है कि नहीं है, तो इसको क्यूब के रूप में लिख सकते हो, यानी 247 क्यूब।
ये बात समझ में आया। फिर माइनस लिखा हो तो यहाँ पर माइनस लिख दो। फिर यहाँ पर 137 गुणे 137 137, ये भी 3 बार है, तो इसको आप लिख सकते हो 137 का क्यूब। इतना बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 247 गुणे 247, यानी 2 बार है, तो इसको स्क्वायर कर दोगे। 247 का स्क्वायर प्लस 137 137 137 का स्क्वायर, फिर प्लस 247 गुणे 147, तो इसको लिख दिया आपने 247 गुणे 137। इतना बात समझ में आया। अब देखो ए क्यूब ए की जगह पर आपने 247 कर दिया, बी की जगह पर 137। अब ये लिखा ए क्यूब बी क्यूब है, तो ए क्यूब बी क्यूब के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। तो इसका जब ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही तो होता है। तो उसी के रूप में आप इसको भी तोड़ दो। ठीक, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 247 माइनस 137, इतना बात समझ पाए। और फिर ए स्क्वायर दिया है यानी 247 का स्क्वायर, फिर 137 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए बी यानी 247 और गुणा 137 प्लस 247 गुणा 137। इतना बात समझ पाए कि नहीं ये बताओ। जो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले पर जब इसको तोड़ा है तो इस तरह तोड़ दिए। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में हमने इसको तोड़ दिया, तो ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला था एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए की जगह पर हमने 247 लिख दिया, बी की जगह पर 137 लिख दिया। फिर होता ए स्क्वायर यानी 247 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी 137 का स्क्वायर, फिर ए और बी, ए की जगह पर 247 लिख दिया और बी की जगह पर 137। अब समझ में आया। अब बटे में दिया हुआ है, बटे में तुम्हारा क्या है 247 का होल स्क्वायर प्लस 137 का होल स्क्वायर प्लस 247 गुणा 137। इतना बात समझ में आया। अब एक ब्रैकेट में है दूसरा ब्रैकेट में है, तो जो 247 स्क्वायर 137 का स्क्वायर फिर 247 गुणा 137, ये जो लिखा है यही तो नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों गया तुम्हारा कट। तो क्या बचा केवल 247 और 137, इन 247 में से 137 घटाओगे तो कितना होगा 37 में से 7 में से 7 गया 0 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, और फिर 2 में से 1 जाएगा 10 यानी 110 तुम्हारा आंसर हो गया। समझ पाए। तो इसको भी लिख लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, यदि ए बटा बी बराबर 5/4। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, यदि ए बटा बी बराबर 5/4 है हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले इसको लिख लो, जिसका मान निकालना है उसको लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर से जब डिवाइड करो, दिख रहा है अच्छे से, बी स्क्वायर से जब डिवाइड करो तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो गया, और जब बी स्क्वायर के डिवाइड इसमें करोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। फिर यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर से सभी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बात समझ में आए। और फिर क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर में से जब बी स्क्वायर भाग करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही बचेगा। ये इतना समझ पाए। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ए स्क्वायर के जगह पर बी स्क्वायर के जगह पर इसका मान रख दो। ए के जगह पर क्या मान है 5, और बी के जगह पर 4 मान है, इसका स्क्वायर हो गया बटा बी ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 4 है, इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर +1 बचा था और यहाँ पर -1। इतना बात समझ पाए। अब 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा होगा 25, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 +1, या और फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 -1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 कम 16, तो तुम्हारा होगा 25
प्लस 16/16 है नीचे, या 16 कम 16, 25 माइनस 16/16। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर 16 16 काट दिए तो क्या बचा 25 प्लस 16, 25 में 16 जोड़ोगे तो क्या होगा 41, और फिर 25 में से 16 घटाओगे तो क्या बचेगा 9, यानी 41/9। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ पाए। तो इसको भी लिख लो। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा अगली क्लास में।